हेलो एवरीवन। तो आज मेरा बोलने का मन भी नहीं कर रहा है और उसके बाद थोड़ा सा भी नहीं मन कर रहा है बोलने का, क्योंकि मेरा सुबह से जो है ना मतलब तबीयत ठीक नहीं है। डिसेंट्री मॉर्निंग से ही हो रहा है। और उसके बाद मज़े की बात ये है कि मतलब चाय वगैरह जो है ना, मतलब सुबह में पूजा भी नहीं कर पाए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब वो परेशान थे। तो सोचते थे कि जाएंगे नहाने और कहीं, फिर उसका तो पूजा, तो फिर शाम में ही हम पूजा कर पाए हैं। शाम शाम में ही पूजा किए हैं। सुबह में से नहीं कर पाए हैं। और मुझे लगता है कि करीब, मैं क्या ही बोलूँ, काउंट तो मैं नहीं कर पाया। बट मेरा जब भी ऐसा होता है ना तो मेरा मतलब बहुत लोग हैं कि अपना वो मैं क्या ये दवा वगैरह लेने लगते हैं ये सब। हालांकि हम दवा वगैरह तो नहीं, हम सोचे पहले तो हम नहाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद ही मतलब कुछ। तो आज हम सोचे थे ना कि ये वाला जो एकादशी है ना, मैं नहीं करूँगी। कल ही मैंने सोच लिया था, क्योंकि 2 रोजे फास्टिंग हो जा रहा है, उधर ज़्यादा ही फास्टिंग। और मुझे लगता है कि वीकनेस के वजह से ना मुझे बहुत तेज़ वाला गुस्सा आने लग रहा है। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बोलने का, बट मुझे ब्लॉग बना करके डालना है तो बस डालना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस पर मैं मेहनत कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना कि जो सब्सक्राइब कर देते हैं ना और उसके बाद अनसब्सक्राइब करते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है, ख़राब लगता है। भाई आप सोचिए भाई कि कोई इतना टाइम से मेहनत कर रहा है, और वो भी ऐसा नहीं कि मैं खुशहाली से मैं ब्लॉग बनाती हूँ और ये इंटरटेनमेंट के लिए, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं एकदम मजबूरी में बनाती हूँ, ठीक है। तो आज भी मुझे लगता है कि ना बहुत अच्छे परिवार की मैं खुद अपने मैं घर जाती हूँ ना, तो मेरे यहाँ जो है ना कि मैं मोबाइल में निकाल करके नहीं मतलब ये करती नहीं, कोई भी नहीं करता है। तो चलिए, बहुत सारी मेरी जैसी महिलाएं हैं जो कि मेरी जैसी जो है ना, वो अपने सोशल मीडिया पे, और बहुत लोग के हैं कि हस्बैंड भी बोलता है कि बनाओ, तो ठीक है, उनका भी अलग बात है, इनका भी अलग बात है, जो भी हो। तो तो उसके बाद तो हम कल सोचे कि आज मैं एकादशी व्रत नहीं करूँगी। मैं कुछ ऐसे रोटी भुजिया बना के खा लूँगी पूजा वगैरह करके। बट ऐसा नहीं हुआ। रात से ही तबीयत मेरा थोड़ा सा लग रहा था ख़राब जैसा, बहुत ज़्यादा ख़राब जैसा लग रहा था। और उसके बाद काफ़ी टाइम से मैंने डॉक्टर से भी नहीं मिला है। तो उसके बाद फिर से शाम में जब मुझे लगता है कि 6 बजा है ना करीब, तब मैं गई हूँ थोड़ा सा हिम्मत करके, और फिर नहाई हूँ, नहा करके और फिर पूजा वगैरह मैंने करा, उसके बाद करके फिर चाय वगैरह ली हूँ। तो उसके बाद फिर से मतलब ये की हूँ। तो पहले से भी मैं दवा वगैरह नहीं लेती थी, ऐसी बात नहीं है कि पहले से भी ऐसे लोग, नॉर्मली लोग वो जैसे चीनी और नमक का घोल वगैरह पी लेते, ऑरलेक्स रहता है, बट मैंने वो नहीं पीती। उसको पीने के बाद से ना मुझे फीवर होने लगता है, मैं स्टार्टिंग से ही, मेरे स्टार्टिंग से ही। और वैसे भी कंघी तो मैं बहुत कम ही करती हूँ, कभी बाहर गई तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज नहीं करती मैं। तो एनीवे, और मन बिल्कुल भी मेरा मन ने बोलने का ना मन भी नहीं कर रहा है मेरा, ऐसे ना ऐसे ही हो जाता है कि तब मतलब तबीयत ठीक है। और मुझे लगता है कि कल रात मैंने सोया भी नहीं है, क्योंकि एक तो मुझे रात में लाइव करना पड़ता है, तो 2 2:30 बज जाता है, 3 भी बज जाता है कभी कभी। उसके बाद से कभी नींद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर तो थोड़ा सा लेट नाइट तक। और मुझे वो आज काम भी था, मुझे जाना भी था, सोचे थे कि आज चले जाएंगे थोड़ा सा बैंक वाला काम करके चले आएंगे, तो जा भी नहीं पाए हम। अब क्या ही बोले, अब देखिए ये मंथ ख़त्म ही होने जा रहा है, तो फिर जाना भी ज़रूरी है मुझे, क्योंकि नहीं जाएंगे तो फिर काम भी नहीं चलने वाला है। और बहुत सारी बात होती, देखिए बहुत बैठने का भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अभी, तो प्लीज़ आप लोग डोंट माइंड। तो बहुत सारे सवाल होते हैं, और इंसान कभी कभी ना अपने सवालों में ही ना, मतलब अपने सवालों
खुद के सवाल जब होते हैं ना, खुद के अपना पर्सनल जो सवाल होता है ना, उसका आप कहीं से भी ना, मतलब क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, है कि नहीं? कभी भी ऐसा कभी होता नहीं है। आप सोचिए कि बहुत बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां हैं, चाहे जो भी हो, जो भी A to Z, तो उसके एडवाइज़र होते हैं सभी के। तो अच्छा लगता है डिस्कस करने में, और कैसे क्या करना है क्या नहीं। और मेरा जो है ना, मुझे क्या करना है कैसे करना है, मैं किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती, क्योंकि उतना ट्रस्टेड कोई है नहीं, उतना ऑनेस्ट क्योंकि मैंने देख लिया है ना, मैंने देख लिया है, मैं सब कुछ देख ली हूँ। और खैर, जो भी हो, मैं तो एक चीज़ मैं भगवान को ही जो भी दोषी देती हूँ, क्योंकि देखिए किसी के इंसान बोल देता है जो भी हो, लेकिन कैसे क्या करना है वो भगवान ही जानते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग तो यही कहेंगे ना कि चलो भगवान ने जो करा कैसे किया। तो मुझे जो भी सोचना रहता है, करना रहता है, समझना मुझे खुद से ही, अपने से सोच के समझ के मुझे करना रहता है। ना मेरा कोई एडवाइज़र है, और ना ही मैं किसी पे ट्रस्ट करती हूँ। पहले की पहले तो करती थी, ट्रस्ट मैं करती थी पहले सब पे, एकदम आँख बंद करके कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ये सब मेरे अपने हैं। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, बस। हालांकि ये वर्ड मुझे बहुत टाइम पहले किसी ने कहा था, मुझे 4-5 साल पहले भी किसी ने कहा था कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता था कि ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए, अनपढ़ में और पढ़े लिखे में ना काफ़ी डिफरेंस होता है, ये आप समझ लो। इस चीज़ को मैं फाइनली आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो भी पढ़ा लिखा है ना, उसको पता है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। हाँ। और जो अनपढ़ होते हैं ना, उनको कोई सेंस नहीं होता। आप गांव से ला करके मान लीजिए अनपढ़ है, और उसको ला करके शहर में आप एक, मतलब एक तुरंत से रख दीजिए ना, तो वो अपने आप को ना एकदम से यहाँ है, लेकिन वो ना आपको ना यहाँ पे कर देगा, और खुद को यहाँ अपना सोचेगा, भाई मेरे पास विवेक बुद्धि ज़्यादा है, ये तो पढ़ा लिखा है। तो उसको कुछ भी कोई नॉलेज नहीं होता है, वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। और वो अपने परिवार पे, मैं देखती हूँ जनरली, मतलब जैसे मैं शहर में भी देखती हूँ, और मैं गांव में भी देखती हूँ कि जो मतलब जो अनपढ़ होती है सब ना, वो अपनी बातों पे ना एकदम नहीं, ये तो ये उसको नहीं पता है कि ये मेरे डिसीजन से किस पे क्या होगा, किसी का दिल दुखेगा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, किसी का कैरियर पे क्या होगा। मतलब उसको इस सब से कोई लेना देना, क्योंकि उसको शिक्षित नहीं है ना, इसलिए इसलिए हम लोग कहते हैं ना, मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ, संस्कार तो पहले एक नंबर की चीज़ है, वो तो खानदान की चीज़ है। और दूसरे नंबर शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति को कोई निभाता है ना रिश्ता, शिक्षित व्यक्ति तो किसी उसको इग्नोर कर देता है, भाई उसको तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसकी बातों को क्या सुनना, क्या समझना, है कि नहीं? आज भी हमारे यहाँ आप सोचिए, पूजा पाठ हम लोग करवाते हैं, खुद से भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो पंडित जी को बुला के मंत्र क्यों करवाते हैं? क्या ज़रूरत है? मत करो ना, तुम्हें भी तो पूजा करने आता है, दो चार मंत्र तो हमें भी पता है। तो ये चीज़ होता है कि नहीं? हम लोग कितने भी बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन स्कूल क्यों भेजा जाता है? स्कूल स्कूल में जाने से होता है ना कि बच्चे को कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कितनी डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, कितना देर बोलना है, पढ़ना है। तो ये स्कूलिंग क्यों है? उससे ज़्यादा तो लोग घर में माँ पढ़ी लिखी हैं, बच्चों को पढ़ा देंगी। लेकिन और यदि जिस बच्चे को डबल मिल जाए शिक्षा, जैसे स्कूल से भी घर से भी, तो वो बच्चा जो होता है ना, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी झूठ नहीं बोलेगा।
किसी की बातों में वो कभी टांग नहीं अड़ाएगा वो बच्चा कभी भी। और आपके बच्चे के ना तमाम लबड़ हो जाएंगे। तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि मेरे फादर उस टाइम में मेरी आंटी लोग को, मतलब शादी हुआ तो मेरी आंटी लोग उस समय, अभी उन लोगों का मुझे लगता है कि एज 65 से ऊपर ही हो गया होगा करीब करीब। तो समझिए कि वो लोग, मतलब उन लोग बोलती थी कि हम लोग का जैसे मिडिल स्कूल ही तक होता था, हाई स्कूल के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो हम लोग ना मिडिल, तो शायद किसी ने 7th क्लास तक पढ़ा है, लेकिन किसी ने, मेरे पापा उस तरह तो बोलते थे, बिल्कुल कहते थे, बिल्कुल बहुत फ़र्क होता है एक अनपढ़ में और एक पढ़े लिखे में ज़मीन। क्योंकि अनपढ़ को ना अपनी बात पे उसको उसको लगेगा कि नहीं मैं बहुत चालाक हूँ, मैं ये कर, लेकिन उसको ये नहीं पता किस, ये तुम्हारे जुबान से ना किसको ठेस पहुँचेगा, किसके दिल पर चोट पहुँचेगा, किसके जीवन को क्या हो सकता है, उसको इस चीज़ का कोई नॉलेज ही नहीं रहता है। मैं देखती हूँ ना गाँव से आकर के यहाँ पर जब ना, तो एकदम पहनना ओढ़ना एकदम उसी तरह से, एकदम मतलब उसको ना एकदम कॉपी कॉपी करती है सब। लेकिन जो बुद्धि होता है ना वो बैल बुद्धि होता है, और घर परिवार को ना वो बर्बाद कर देती है सब। कर देता कर देती दोनों होता है, करता करती दोनों होता है। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। क्यों नहीं कोई अनपढ़ को अपने घर में लेके आता है? क्यों आज भी गांव के टाइम में मैं देखती हूँ शादी के लिए, आज के टाइम पे क्या, मुझे तो लग रहा है कि 10-15 साल से तो ऐसा, 20 साल से तो ऐसा डिफिनेटली हो रहा है, 20 साल से 25 साल से तो डिफिनेटली ऐसा लो नहीं। लड़की कितनी पढ़ी है, उसकी डिग्री डिग्री है कि नहीं? गांव में भी लड़की तो पहले मैट्रिक, उसके बाद इंटर, तो लोग अपने लड़कियों को पढ़ाने लगा कि नहीं भाई शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षित होगा ना तो उसको पता है। और जो शिक्षित नहीं होगी ना, वो कुछ नहीं रह जाती, वो कुछ नहीं, वो जहाँ बैठेगी उसके आसपास जो भी बैठेगा ना वो सत्यानाश ही उसका करेगी। वो बढ़िया कभी नहीं कर सकती, ना ही उसको बोलने का ढंग होगा, ना उसको और उसका ना हर चीज़ जो होगा ना एकदम उसमें 420 उस वर्ड का इस्तेमाल करेगी। और ऑनेस्टली तो वो अपने फैमिली के साथ भी नहीं होती है, ये आप लिख लो। तो इसलिए कहते हैं ना कि नहीं शिक्षित होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी मेरा मन भी नहीं था, लेकिन चलिए मैं बैठे बैठे ही ब्लॉग बना लेती हूँ अपना। और जो भी मेरा रूटीन है मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको फॉलो करूँ। और मैंने चाय पिया, और उसके बाद तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब करने के बाद ना सब्सक्राइब मत किया कीजिए, दुख होता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है ना, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, और उसके बाद मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो इस वजह से, और क्योंकि देखिए आज के टाइम में ना देखिए सबको पैसे तो सभी को ज़रूरत है, किसी को कुछ के लिए, किसी को कुछ के लिए, किसी को कुछ। और पैसा ऐसा चीज़ होता है ना कि मैं कभी आज तक अहमियत नहीं दी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने कभी, मैं पहले भी ब्लॉग में मैं बोल चुकी हूँ और फिर आज भी मैं कह रही हूँ, लेकिन पैसा कुछ ऐसा होता है ना कि आपको ना उसके लिए ना जिसका मुंह भी नहीं देखना पड़ता है ना उसकी बातें सुननी पड़ती है। तो खैर ऐसे मैं किसी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी अदर ब्लड का मैं पैसा लेती हूँ। मैं जब भी लेती हूँ अपने ब्लड का पैसा मैं लेती हूँ। इस चीज़ को, अदर ब्लड का मैं ऐसे मैं छूना भी नहीं पसंद करती हूँ। उसके पैसे को मैं अपने ब्लड का, मेरे ब्लड जो हैं तो मुझे देते हैं तो मैं ले लेती हूँ। बट ये कोई नहीं कहेगा कि अदर ब्लड मुझे कुछ भी उसकी खुद की अपना है कि वो मुझे देगा। हम्म। और मेरे खुद ही मेरे मम्मी पापा इतना ज़्यादा विरासत छोड़ के गए हैं ना कि मेरी माँ मुझे, मेरे घर का चाबी मैं इस ब्लॉग में बता रही हूँ आपको, मरने के पहले सब कुछ बोली, सब कुछ मैं तुमको दे के जा रही हूँ और तुम संभालना। लेकिन मैं वो बेटी हूँ, कभी नहीं गई मैं मैके। उसके बाद से ना मेरा मतलब जहाँ के
मैं गई नहीं, मुझे लगता था ना कि कोई ये ना कह दे ये गांव गई है तो ये ताला खोले, जबकि मेरी माँ ने कहा कि तुम चले जाना, तुम छठ पूजा करती हो वहाँ से बर्तन उठा करके ले आना। तुमको मेरे पास वो चौकी है, तो पलंग नहीं था, तो मेरी माँ बोली वहाँ से उठा करके ले आना, यहाँ रखना। अब मुझे क्या करना है, मैं जा रही हूँ, और मेरा अब कितना वो है। लेकिन मैं इस चीज़ को आज अपने ब्लॉग में बोल रही हूँ, मैं कभी भी नहीं, मेरी माँ चाबी दी, मैंने ऐसे लिया और लाके रख दिया। पता नहीं किसी का बद्दुआ मुझे लग गया कि लोग मैं तो ये कहती हूँ, किसी को भी मैं कहती हूँ, किसी को भी भाई अपने बाप दादा के संपत्ति पर गर्व करो, ठीक है, बाकी दूसरे पे नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए दूसरे के संपत्ति पे। और जो जो व्यक्ति मुझे देखना नहीं चाहता ना, उसके कुल के, उसके खानदान का, मैं खुद नहीं देखना चाहती हूँ उसको। तो इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हो। माँ शिक्षित होगी ना तो बेटी को शिक्षित बनाएगी, माँ अशिक्षित होगी ना, बेटी कितना भी पढ़ लेगी ना, वो माँ का ना, उसका छाया उसके सर पे मंडराएगा ही मंडराएगा। खानदान भी बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, खानदान जो है ना बहुत मैटर करता है। आप ये देख लीजिए, मैं फिर कहूँगी तो आप लोग कहोगे कि फिर उसी पे आ गए, वही अतुल और सृजना का स्टोरी देख लीजिए, है कि नहीं। तो दुनिया में तो कई तरह के ही लोग हैं, कोई किसी के लिए बहुत कुछ है, बहुत लोगों के लिए इज्जत कोई मायने नहीं रखता है। और एक और मैं दूसरे में और भी मैं करूँगी, तो ठीक है, आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके और मुझे सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। और मैं बोलूँगी तो मुझे लगता है कि आप लोग नहीं करते हो, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए और सतर्क रहा कीजिए अनपढ़ों से।